नमस्कार। देश में जब भी किसी अराजक तत्व को गिरफ्तार किया जाता है या फिर कुछ ऐसा अनयूजुअल घटता है देश में जिसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो है उसके अगर अब लिहाज से देखें तो ऐसा लगता है कि इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है। ऐसे हमेशा जब भी इस तरीके की सिचुएशंस दोस्तों क्रिएट हुई है, राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जरूर भागे हैं। अब एक बार फिर से जैसे ही सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होती है, उनकी विदेशी जो फंडिंग है उस पर नकेल कसी जाती है। जैसे ही सोनम वांगचुक के कनेक्शंस पाकिस्तान से निकल कर के सामने आते हैं, इस तरीके की आशंका जताते हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी की तरफ से ये बात कही जाती है। जैसे ही सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगाया जाता है, राहुल गांधी विदेशी दौरे पर निकल लेते हैं। अब राहुल गांधी के इस विदेशी दौरे को लेकर के हिंदुस्तान में राजनीति गरमाई हुई है और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है, या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी जिस मानसिकता के साथ में विदेशी दौरे पर गए हैं, अकॉर्डिंग टू भारतीय जनता पार्टी, उस पर बहुत सारे संगीन और गंभीर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी के विदेशी दौरे को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। भाजपा तो इसको ग्लोबल अलायंस तक बोल दे रही है। अमेरिका में जाकर के जॉर्ज सोरोस से मुलाकात और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोनम वांगचुक के ऊपर हुई कार्रवाई के बाद में राहुल गांधी का ये विदेशी दौरा और राहुल गांधी विदेश में जाकर के किससे मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस पर दरअसल अपनी सफाई में कैसे राहुल गांधी के इस दौरे को छिपाने की कोशिश कर रही है, लोगों से सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम पहलुओं को हम डिटेल में इस रिपोर्ट में समझने वाले हैं। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगाया जाता है। जैसे ही गृह मंत्रालय का कानूनी हंटर उनके ऊपर चलता है, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल लेते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनके 4 दक्षिणी अमेरिकी देशों के इस दौरे पर बीजेपी ने भारत के खिलाफ में ग्लोबल अलायंस बनाने की कोशिश बताया है और ये भी आशंका जताई है कि इसके पीछे अरबपति अमेरिकी जॉर्ज सोरोस हो सकते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा को लद्दाख में गिरफ्तार क्लाइमेट तथा कथित क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से भी जोड़ा है और इसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी देश में इस तरीके का इंसिडेंट जो है होता है, जब भी इस तरीके की गिरफ्तारी होती है, लोगों को ये कहीं ना कहीं पहले से ही लगने लगता है कि राहुल गांधी अब एक विदेशी दौरे पर निकलने वाले हैं और वो निकल लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद में राहुल गांधी को अचानक से अमेरिका की याद कैसे आ गई, और भाजपा तो यहाँ तक कह रही है, यहाँ तक आशंका जता रही है कि राहुल गांधी ग्लोबल अलायंस के लिए दरअसल गए हुए हैं अमेरिका और वहाँ पर जॉर्ज सोरोस जो कि अमेरिकी अरबपति एक मैं कहूँगा जिसका एक बहुत बड़ा हाथ रहता है भारत की, जो भारत विरोधी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन तमाम चीज़ों में, तो इस पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल जो है खड़ा किया है। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी की जो विदेश यात्रा है उस पर उन्होंने उसकी टाइमिंग को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी एक और विदेशी यात्रा पर निकल गए। राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका गए हैं। ताज्जुब यह है कि अगला भारत विरोधी तत्व कौन होगा जिससे राहुल बंद दरवाजों के पीछे मिलेंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी कई ऐसे नेताओं से विदेश की सरजमी पर जाकर के मिले हैं जहां से वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा होते हैं। अगर हम जॉर्ज सोरोस की बात करें, एक वहाँ की सांसद भी थी जिनसे राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल हुई थी मुलाकात की, जो कि भारत के खिलाफ में उनका हमेशा प्रोपेगेंडा चलता रहता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि अब दरवाजे के पीछे से, पर्दे के पीछे से राहुल गांधी किस नेता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, किस नेता से बात करने के लिए पहुंचे और अब अगला भारत विरोधी तत्व कौन होगा, यह भाजपा पूछ रही है।
इतने ही नहीं, बीजेपी नेता ने यह भी आरोप लगाया है कि भारत और भारतीय लोकतंत्र से राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी का स्टेटमेंट जिसमें वो कह रहे थे कि वी आर नॉट फाइटिंग ओनली विद आरएसएस एंड भारतीय जनता पार्टी, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। इसे लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ में कोर्ट में जो है कार्रवाई भी चल रही है, केस भी चल रहा है। तो जो भंडारी साहब है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी दरअसल ये हासिल करने के लिए वैश्विक नेटवर्क बना रहे हैं, यानी कि इंडियन स्टेट के अगेंस्ट में अगर उन्हें एक लड़ाई लड़नी है तो इसके लिए कि उन्हें स्ट्रांग नेटवर्क चाहिए, और उसके लिए राहुल गांधी विदेशी दौरे पर भाग रहे हैं। उन्होंने वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि जो एनएसए उसके तहत गिरफ्तारी के समय में उनके विदेशी दौरे को संदिग्ध बताया है। उनका कहना है कि टाइमिंग नोट करें और वैचारिक अराजकतावादी सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी के तुरंत बाद राहुल गांधी विदेश के लिए निकल गए। अब तो राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को के बाद में सीधे तौर पर उनके समर्थन में आ गए। जो मैंने अपनी जो प्रीवियस रिपोर्ट आप लोगों के साथ में साझा की थी उसमें ये भी बताया था कि कैसे राहुल गांधी इस पर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, सोनम वांगचुक के जो है समर्थन में उतर आए। और जब ये समर्थन अगर विदेश की धरती पर रहते राहुल गांधी दें तो ये यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी को और भी ज़्यादा संदेह के घेरे में डाल देता है। जैसा कि भाजपा ने कहा कि अब कौन सा नया अराजक तत्व तो पैदा होगा भारत के खिलाफ में। तो ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी के इस विदेशी दौरे को लेकर के और कांग्रेस पार्टी के लिए ये गले की फांस बनता जा रहा है। उन्होंने भारत विरोधी मानी जाने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, मैं अभी जिस सांसद की बात कर रहा था, मैं इसी सांसद की बात कर रहा था जो ये इल्हान उमर है, जो कि एक विदेशी सांसद हैं, अमेरिका में सांसद हैं। इनकी मुलाकात को लेकर के कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के मंसूबों और जो भी उनके दिमाग में चल रहा है उस पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहते हैं। तो भाजपा कह रही है कि अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जैसे विदेशी नेताओं से राहुल गांधी की पहले हो चुकी मुलाकातों का भी उन्होंने हवाला दिया और दावा किया कि उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से भी समर्थन हासिल है। हालांकि ये भाजपा की तरफ से जब बहुत सारे आरोप लगाए गए तो कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कांग्रेस पार्टी सफाई दे रही है कि राहुल गांधी की दक्षिण अमेरिका की यात्रा का लक्ष्य राजनयिक, लोकतांत्रिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी का ये तर्क सुनकर के दोस्तों आप लोगों को हंसी नहीं आ रही है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दक्षिण अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी जो गए हैं उसके पीछे का रीजन है कि राजनयिक, लोकतांत्रिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना। आप लोग समझ रहे कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? राहुल गांधी से हिंदुस्तान में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभा नहीं पा रहे। नेता प्रतिपक्ष होता क्या है शायद राहुल गांधी को अभी तक ये पता भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजनयिक, व्यापारिक और लोकतांत्रिक संबंधों पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए हैं। वैश्विक चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, राहुल गांधी इसके लिए गए हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि बिहार के विधानसभा के चुनाव जो चल रहे हैं, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं, उसके बाद में वहां पर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने का खाका तैयार करते हैं। इधर सोनम वांगचुक का कांड हो जाता है और अचानक से राहुल गांधी विदेश निकल लेते हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अभी हिंदुस्तान में बिहार एक अच्छा खासा स्टेट है और बिहार की राजनीति काफ़ी हद तक ये तय करती है कि केंद्र में कौन बैठेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो ऐसे राज्य हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है केंद्र सरकार में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का वर्चस्व रहेगा ये तय करने में। अब बिहार के विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, मान लीजिए मैं नीतीश कुमार की बात कर लेता हूं, सुशील कुमार मोदी की बात कर लेता हूं, सम्राट चौधरी की बात कर लेता हूं, अगर ये लोग बिहार विधानसभा के चुनाव पर फोकस करने के बजाय, और नरेंद्र मोदी को भी ले लीजिए, अचानक से अगर ये विदेशी दौरे के लिए निकल जाएं 4 से 5 दिन में, तो आपको ये अचंभित नहीं करेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव को लेकर के इतनी सजग है, अचानक से अगर वो देश छोड़ करके चले जाते हैं
तो ये वाकई में लोगों के मन में कई सारे सवाल पैदा करेगा। और ठीक उसी प्रकार से राहुल गांधी इस समय कांग्रेस पार्टी को बिहार की विधानसभा के चुनाव में थोड़ी बहुत राजनीतिक जमीन दिलाने की एक कवायद में जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से इतनी मेहनत करी गई, वोट अधिकार यात्रा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इतने सारे गंभीर आरोप, कई सारी चीजें निकल करके सामने आई। लेकिन अचानक से सोनम वांगचुक के ऊपर कार्रवाई होती है, उनके ऊपर एनएसए लगता है, केंद्र सरकार का कानूनी हंटर चलता है, उन्हें जोधपुर की जेल में उठा करके डाल दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब कह देते हैं कि साहब इनके तो पाकिस्तान से कनेक्शन है, और अचानक से राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। जिस वोटर लिस्ट को लेकर के इतना हंगामा बरपाया हुआ था कांग्रेस पार्टी ने, जब वो फाइनल वोटर लिस्ट आज जब जारी की गई है तो राहुल गांधी देश छोड़ करके भाग गए हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं राहुल गांधी के इस विदेशी दौरे की टाइमिंग को लेकर के कि ये यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है। और ठीक इसी तरीके से जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो टाइमिंग है उस पर तो सवालिया निशान खड़े ही हो रहे हैं, और वो ये भी पूछ रहे हैं कि किन अराजक तत्वों से अब पर्दे के पीछे से, दरवाजे के पीछे से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी किन लोगों के बीच में जाकर के बातचीत कर रहे हैं, और अब कौन अगला भारत विरोधी अराजक तत्व होगा, ये भी भाजपा कह रही है। और उन्होंने तो नाम लेकर के कह दिया है कि राहुल गांधी जाकर के ग्लोबल अलायंस बना रहे हैं। ग्लोबल अलायंस की जब यहां पर बात करी जा रही है तो भाजपा का निशाना सीधे तौर पर उन्होंने आशंका जताई है कि इसके पीछे अमेरिकी जो अरबपति है जॉर्ज सोरस हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का एजेंडा चलता है भारत के खिलाफ में, इन्हीं की तरफ से ये सारी चीज़ें करी जाती हैं भारत के खिलाफ में। तो भाजपा ने सीधे तौर पर चौतरफा प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ ज़्यादा बोलती दिखाई दे नहीं रही है। डिफेंड करने के लिए ज़्यादा कुछ इनके पास में है नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इससे ये बोल करके बचती हुई दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी विदेशी दौरे पर गए हैं, किस लिए गए हैं, ताकि वो भारत के व्यापार अमेरिका के साथ में, लोकतांत्रिक और राजनयिक जो रिलेशन है उनमें बेहतरी हो सके, इस पर अपना कंसर्न रेज करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊँ, कोई नई खबर लेकर के आऊँ, तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आपको मिले।